नमस्कार, जय श्री राम आप सभी को। मैं सिद्धांत दीक्षित आप सभी का अपने ब्लॉग में स्वागत करता हूं। तो आज की जो सुबह थी, आज था क्या, स्नेहा का बर्थडे था। स्नेहा का बर्थडे था तो सुबह सुबह जल्दी ही उठ गई बर्थडे के चाव में और बोली कि आज मेरा बर्थडे है, तो चलो सभी मेरे को विश करो। तो जैसे ही सुबह इसको विश किया, विश करने के बाद फिर जो है चाय पीने के बाद ये बोली कुछ खाने का मन कर रहा है, भूख लगी हुई है। और संडे का दिन वैसे था, तो संडे को हमने सोचा क्यों ना भाई सुबह सुबह कुछ हम बना लेते हैं। तो फिर ये बोली, फिर इसने आलू कट किए और आलू कट करके बोली कि कुछ नया बनाते हैं। मैंने पूछा क्या बनाओगे, तो बोली कि देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या बनेगा। फिर इसने बनाने शुरुआत की और आलू कट की जैसे हम चिप्स को कट करते हैं वैसे। फिर आलू को जो है बेसन में डुबकी लगवा के और डुबकी लगवा के फिर ये देखो क्या बनता है। फिर बनी पकौड़ी, उसके साथ साथ फिर मैंने एक बाहर का चक्कर लगा लिया करके। बाहर देखे तो क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा था, सब कुछ खाली सुनसान एकदम। ये हमारा घर है, घर का चौक, और ये यहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ है जिसकी गर्मियों में छाया बहुत अच्छी हो जाती है। तो पेड़ पौधे लगा घर में होना बहुत ज़रूरी होते हैं देखो, क्योंकि छाया होना भी बहुत ज़रूरी है गर्मियों में। सर्दियों में भी उनकी वैल्यू नहीं, हमें पता नहीं चलती, लेकिन गर्मियों में उनकी वैल्यू बहुत पता चलती है। तो जैसे वो पकौड़ी बना रही थी आलू की, तो उसके साथ साथ हमने फिर चाय और बनानी शुरू कर दी। तो बोली भाई, बोली चाय के साथ साथ पकौड़ी खाएंगे तो ही अच्छी लगेंगी, वरना चाय भी नहीं पीनी मेरे। तो फिर जैसे ही उसकी पकौड़ी तैयार हुई तो उनको भाई हम कमरे में ले गए और बैठ के आराम से अपनी चाय वगैरह छान के। तो फिर वो बोली चाय मेरे से नहीं छनेगी, क्योंकि उसके पैर में दिक्कत थी तो ज़्यादा चल फिर भी नहीं सकते अभी। पैर सही होने में लगभग एक हफ्ता अभी और लग जाएगा उसको। तो फिर उसके बाद मैंने चाय वगैरह छान के हमने तीनों ने बैठ के चाय पी, मम्मी, मैं और स्नेहा। फिर स्नेहा बोली कि कैसी बनी है तो ये बताओ जल्दी से। फिर मैंने देखा, खा के चीज़ तो अच्छी बनी थी, पहली बार ही बनाई थी, क्योंकि ना ज़्यादा हम पकौड़ी वकौड़ी बनाते नहीं हैं इतनी। तो फिर दुकान गया, दुकान पे जाने, दुकान से आने के बाद शाम को फिर आज कुछ स्पेशल था तो कुछ स्पेशल ही बनाना था, क्योंकि आज तो स्पेशल में मैं लेके आया था पनीर। फिर पनीर कट करके और जो है जब घर पे आया तो उसने तैयारी पहले की हुई थी पनीर की सब्जी की, मसाला वसाला तैयार करके। फिर उसके बाद बोली आज मेरा बर्थडे है तो भाई कुछ आप लोग भाई थोड़ा सा डेकोरेट कर दो रूम को। तो फिर हमने रूम को डेकोरेट किया। बोले ना, इस रूम में नहीं, दूसरे रूम में डेकोरेट करना है जिसमें भगवान की पूजा होती है। फिर हमारे पास डेकोरेशन का कुछ सामान रखा हुआ था, तो देखा कि कोशिश की चलो कुछ सही हो जाए, लेकिन जो देखा वही ख़राब निकला। फिर उसके बाद भाई गुब्बारे वगैरह फुलाने का काम किया, तो डेकोरेट करने का काम मेरा था। तो फिर मैंने गोली को बुलाया, इसको किसी को बुलाया, कोई आया नहीं। बोले कि ना मैं भी काम कर रहा हूँ, दोनों ही। फिर बोले मैं बाद में आऊँगा। फिर उसके बाद जो है रूम को हमने थोड़ा सा डेकोरेट किया, जो पीछे का बैकग्राउंड था, जो बैलून्स थे उन बैलून्स को हमने टेबल पे इस तरीके से उनको लगा दिया था। फिर उसके बाद माँ को बुलाया, सभी को बुलाया, और फिर बोले भाई मेरा केक ले आओ। तो इसको यही नहीं पता था कि मैं केक लेके आया हूँ या नहीं लेके आया। फिर मैं केक लेके आया और केक लेके आने के बाद ये ना वीडियो बनाते बनाते हो जाती है परेशान, और फिर मैं लेके आता हूँ केक। फिर ये केक देख के हो जाती है खुश। अब बारी थी केक को काटने की, तो जैसे इसने केक देखा तो ये खुश हो गई, क्योंकि केक जो था वो इसकी पसंद का ही था। केक ये खाती नहीं, बोली मेरे को यही केक खाना है। तो फिर मैं कहा चलो भाई कोई नहीं, ये केक है। फिर बोली केक पे मेरा नाम नहीं है। मैं क्या, नाम भी दिखाते हैं। फिर केक के बाद आती है बर्थडे सेलिब्रेशन की बात। फिर माँ को बुलाया तो माँ आई, माँ ने टिक्का निकाला, और टिक्का निकाल के माँ बोलते देख लो मैंने सारा टिक्का सही निकाला है ना, गलत तो नहीं निकालो। फिर भाई माँ का जो बोलने का तरीका होता है सेलिब्रेशन करने का, फिर माँ ने वो सेलिब्रेशन कराया। माँ ने हैप्पी बर्थडे बोल के और उसको केक कटवाया। और माँ हमारी बहुत खुश हो जाती है जब हम कभी भी कोई भी काम करते हैं। तो ये आप खुशी जो है वो देख भी सकते हो कि कितनी खुश हो रही है वो। और दादी और पोते का और पोते की बहू का प्यार अलग ही होता है। उसके बाद फिर सब ने अपनी बारी बारी से टिक्के निकाले, मम्मी निकाले। फिर हमने एक ग्रुप सेल्फी भी ली, और ग्रुप सेल्फी ले रहे थे तो हमारे कैमरामैन भी देखो बीच में आए, और कैमरामैन ने हाई करके और चले गए। फिर बारी आती है कैमरामैन की, और ये देखो सभी कैमरामैन हमारे कैसे लगे हुए हैं कैमरे से फ़ोटो वोटो कैप्चर करने को। तो ये इसी का काम होता है कि चलो डीएसएलआर है तो ये फ़ोटो यही कैप्चर करेगा हर बार। फिर ये बोलता है कि तारी बारी आ रही है, मेरी बारी आवेगी। फिर ये आया और इसने सभी को इसने स्नेहा को केक खिलाया, और केक खिलाने का थोड़ी सी हंसी मजाक भी बहुत करता है ये। हंसी मजाक करके फिर बोला कि चलो ये तुमने केक खवा दिया, फिर आती चाची की बारी। वे चाची ने भी केक खिलाया, और केक खिला के सभी का मन हो गया खुश। तो सब राजी हो गए।
और यही छोटे छोटे पल होते हैं जो हमें लाइफ के ना जीने होते हैं। और हर एक पल को अच्छे से जियो, उसको कोई नाराज। फिर आती है आयुष की बारी। तो ये बोला पहले तो मैं ही खा के देखूंगा केक की साख है, फिर उसके बाद बोला फिर बाद में मैं केक खिलाऊंगा। तो इन दोनों की थोड़ी देर हंसी मजाक चलती है, फिर क्योंकि इसको ना डर यही होता है कि भाई कहीं मुंह फेस पे केक ना लगा दे। फिर आखिर में बारी आती है मेरी, तो अपना वही सेम जो हर बार की तरह होता है, एक गुलाब का फूल। और अब की बार गुलाब का फूल जो है वो घर पे लगा हुआ था, तो फिर वहीं से हमने गुलाब को मैंने उसको तोड़ा शाम के टाइम में। और ये ना देखो, ये बीमार भी हो रखी है। फिर इसको केक वगैरह खिला के, फिर इसको केक खिलाया। और केक खिलाते खिलाते बोलती है कि मेरे फेस पे मत लगाना, बस और कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो फ्लैश कैसे हमारे कैमरा मैन जो है वो फोटो पे फोटो फोटो पे फोटो लगे हुए। फिर गोली को एक आइडिया आता है, फिर गोली फूल लगाता है केक के ऊपर। बोला भाई फूल केक पे लगा ले, अच्छा लगेगा। मैं कह ली फिर देरी किस बात की। फिर उसने फूल लगाया, और फूल लगा के फिर उसने वीडियो वगैरह बनाई। बोला मैं वीडियो और बना देता हूँ। फिर वीडियो बना के फटाफट से फिर हमने सब ने, फिर माँ ने फ़ोटो खिंचाई। माँ आई, माँ बैठी उसके पास, और सब ने फिर हमने धीरे धीरे जो है ना फ़ोटो वोटो खिंचवाई। और फ़ोटो खिंचवाने का सबसे मेन कारण यही होता है कि चलो भाई एक अच्छी यादें हमेशा साथ होती हैं, आप जहाँ कहीं जाते हो। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, जो बर्थडे सेलिब्रेशन। तो आपको व्लॉग कैसा लगा? और व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस कर ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे, और आगे की वीडियो आप देखते रहें। अभी जो है कोशिश यही रहेगी कि लाइव आने की भी। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री